साल के पेपर डिफ़िकल्ट थे और क्या सीबीएसई ट्रेंड को फॉलो करती है? मुझे तो क्या हमें सीबीएसई के सैम्पल पेपर से कुछ आइडिया हुआ? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सीबीएसई के सारे बोर्ड एग्जाम्स के जो पेपर थे वो सारे टफ थे क्या? यहाँ पे मैथ का पेपर ही बिगड़ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज़ वेरी चैलेंजिंग वीडियो बिकॉज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि सीबीएसई ने जो पेपर सेट करे थे, मतलब जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर थे, उनका लेवल कैसा था। क्या ये पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड थे या बहुत ज़्यादा ईजी थे? वैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार के पेपर ईजी तो नहीं थे, कुछ लोगों के लिए ईजी थे, लेकिन ओवरऑल पेपर को अगर हम देखें तो पेपर जो हैं वो हार्ड थे। सो सीबीएसई का जो लेवल है या सीबीएसई ने किस बेसिस पे एग्ज़ाम बनाया है, तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। सो एंड इफ़ यू आर अ 10th स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू बिकॉज आपको एक आइडिया हो कि सीबीएसई ने पेपर कैसे डिज़ाइन करा 2025 में, बिकॉज सिमिलर पैटर्न ही आगे चलता रहेगा। सो क्या सीबीएसई का लेवल है ये अब के 10th स्टूडेंट को पता होना चाहिए। आई विल ऑलरेडी गिव एग्जाम्स ऑफ क्लास 10, सो मैं अपना एक्सपीरियंस और अपने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि पेपर एक्चुअली में कैसा था, बिकॉज मैंने वो पेपर दिए थे एंड क्या मैंने फील किया पेपर देके। सो दीज ऑल द क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, वॉच टिल द एंड। तो सबसे पहली चीज़ कि क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के पेपर ही थोड़े से चैलेंजिंग थे। कुछ सब्जेक्ट के पेपर जो थे वो काफ़ी इजी थे और कुछ सब्जेक्ट के पेपर काफ़ी डिफिकल्ट थे, बट हाँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे गए थे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही लिटिल बिट थोड़े से टफ थे, बाकी सब इजी था। मतलब अगर हम देखें तो आंसर पैसेज डिफिकल्ट थे फॉर इंग्लिश, केस बेस्ड स्टडी डिफिकल्ट थी फॉर साइंस। मतलब कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड जगह से उन्होंने डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया। सो ये सब हुआ था क्लास 10th में। अगर हम पूरा एक एनालिसिस करके देखें तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि इस साल के पेपर डिफ़िकल्ट थे और अकॉर्डिंग टू डाटा इस साल के पेपर्स मॉडरेट इन डिफ़िकल्टी थे, मतलब डिफ़िकल्ट लेवल के ही एग्ज़ाम सेट किया गया था फॉर 10th एंड 12th बोथ। सो क्या रीज़न था इसके पीछे कि उन्होंने डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ा दिया? सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? सो लेट अस डिस्कस द रीज़न बिहाइंड दिस डिफ़िकल्टी लेवल। क्या सीबीएसई ट्रेंड को फॉलो करती है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि अगर सीबीएसई ट्रेंड को फॉलो करती तो हमने ये देखा कि 2024 तक, मतलब कोविड के बाद 2024 तक सभी पेपर्स का जो लेवल था वो काफ़ी मॉडरेट या इजी लेवल का ही था। कोई भी एग्ज़ाम जो है वो कोई भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं था जितना डिफ़िकल्ट इस बार के एग्ज़ाम्स थे। मतलब सीबीएसई किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करती है, लेकिन अब सडनली इतना बड़ा स्कैम करा सीबीएसई ने कि सडनली पेपर्स का लेवल थोड़ा सा अप कर दिया। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अगर लेवल टफ था तो चेकिंग ईजी होगी। सो वी विल सी व्हाट हैपन, चेकिंग ईजी होती है या नहीं होती है। बट एग्ज़ाम्स टफ थे, सीबीएसई ने कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करा, सब कुछ डिफ़िकल्टी था। सो ये मत रहना कि पेपर ईजी थे तो आने वाला पेपर भी ईजी आएंगे। नो, सीबीएसई थोड़ा बहुत चेंज कर रही है, कॉम्पिटेंसी लेवल का पूरा ध्यान दिया गया है कॉम्पिटेंसी लेवल पे, और उसी को ही इन्होंने बहुत ट्रिकी कर दिया। सो अगर हम देखें, मैंने पास्ट ईयर के पेपर खुद सॉल्व करे थे, मुझे लगा कि माइंड में था कि हाँ पेपर ईजी आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पेपर का लेवल बढ़ गया। सो पिछले सालों से जो कंपैरिजन किया जाए तो इस साल का पेपर डिफ़िकल्ट था। सो ये बात याद रखना। क्या हमें सीबीएसई के सैम्पल पेपर से कुछ आइडिया हुआ सीबीएसई लेवल का? फॉर श्योर नॉट, बिकॉज मैंने भी सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करा था। हाँ, लेकिन मैथ का जो सैम्पल पेपर था स्टैंडर्ड लेवल का वो थोड़ा सा ट्रिकी साइड था, तो हमें लगा कि सैम्पल पेपर डिफिकल्ट होते ही हैं, तो हमें थोड़ा सा इतना ध्यान नहीं देना चाहिए कि सैम्पल पेपर डिफिकल्ट होते हैं, तो बोर्ड थोड़ा सा ईजी आएगा सैम्पल पेपर से। तो सैम्पल पेपर्स उसके क्वेश्चन थोड़े से अप डाउन थे, तो हमें ये लगा कि फिर बोर्ड ईजी आएगा, तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, तो हमें लगा कि बोर्ड ईजी ही आएगा। बट जो बोर्ड का पेपर था वो सैम्पल पेपर से डिफिकल्ट था, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो जो सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर्स थे उनका लेवल तो बहुत ही डाउन था, लेकिन एक्चुअल बोर्ड पेपर्स का लेवल जो है वो अप था। अब आपने सुना होगा कि क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर था, उसका लेवल तो बिल्कुल नीट वाला ही पेपर था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीबीएसई के सारे बोर्ड एग्जाम्स के जो पेपर थे वो सारे टफ थे क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं था, बिकॉज जो सीबीएसई का जो पैटर्न था, फर्स्ट पेपर था हमारा इंग्लिश का जो कि ईजी लेवल का ही था। नो, नेक्स्ट साइंस का एकदम मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे, थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो वो मुझे एकदम बैलेंस पेपर लगा साइंस का। नाउ नेक्स्ट इज संस्कृत, तो उसे तो रहने देते। नाउ नेक्स्ट इज एसएसटी का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल था, बिकॉज कुछ एमसीक्यूज से कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग थे, कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन थे उसके अंदर कुछ। नाउ नेक्स्ट इज फॉर हिंदी का भी पेपर बहुत ईजी था। लैंग्वेज पेपर और एडिशनल पेपर जो थे वो
ओवरऑल ईजी लेवल के ही थे. नाउ नेक्स्ट इज़ मैथ का पेपर ऐसा पेपर था जिसने सब कुछ हिला दिया, बिकॉज मैथ का पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट ही था. और अब जब हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल जो CBSE का जो एग्ज़ाम थे वो डिफ़िकल्ट लेवल के थे इस साल के, फॉर क्लास 10th एंड 12th का तो सुनने होगा कि फिजिक्स का पेपर जो था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था, लेकिन मैथ का पेपर ने बैलेंस कर लिया था. यहाँ पे मैथ का पेपर ही बिगड़ गया. एक तो स्टैंडर्ड मैथ्स थी, ऊपर से थोड़ा बहुत मैथ्स से डर भी लगता है. और नाउ नेक्स्ट इसके पेपर भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट थे, ऐसा नहीं था. क्वेश्चन पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा ही लेंदी था. पेपर को अटैम्प्ट तो मैंने पूरा करा, लेकिन ये ना कि रीचेक करने का टाइम नहीं मिल पाया, बिकॉज सम हाउ ही रीचेक हो पाया, लेकिन पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और लेंदी था. सो ये था पूरा CBSE का वो पूरी स्ट्रैटेजी. अब आने वाले पेपर्स कैसे होते हैं वो डिपेंड करता है CBSE, लेकिन चांसेस ये है कि लेवल थोड़ा सा बढ़े, बिकॉज कॉम्पिटेंसी पे ज़्यादा फोकस किया जाए. सो अभी तो मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट लेवल के हैं तो चेकिंग जो है वो थोड़ी सी लीनियंट चेकिंग होगी. सो दिस इज़ द होप दैट आई फ्रॉम CBSE. सो यही है. ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. Thanks for watching. If you are stayed till and so you can please subscribe, share and like my video. Thanks for watching. Bye bye. Have a nice day.